जय मसीह सभी को। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे ना। तो हम लोग कुछ वचन से हम लोग बात करेंगे और आज हमारे लिए ना एक अलग और दिन मिला ना। तो आज बुधवार है और बुधवार के दिन हम लोग सभा होती थी। एक दिन सुनील के घर पे ना, एक दिन राजवीर के घर पे, और हम लोग वहाँ पे मिलते थे सारे लोग और मिलकर ना संगति करते थे, परमेश्वर की बड़ाई होती थी। तो आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग संदेश में जाएंगे। प्रार्थना करते फिर हम संदेश में जाएंगे। प्रिय परमेश्वर प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र और महान दिन के लिए प्रभु जी। और हम सब प्रभु जी आपकी उपस्थिति में आते हैं, क्योंकि प्रभु आप महान परमेश्वर हो, पवित्र परमेश्वर हो, और हम आपसे उम्मीद, एक आशा, एक भरोसे के साथ आए हैं प्रभु जी। आप मार्गदर्शन करें, अगुवाई करें प्रभु जी। आप अपने वचनों से प्रभु जी हम सभी से बातें करें। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। जय मसीह सभी को ना। हमारे ना इस समय ऑनलाइन में कुछ ना हमारे दोस्त थे, एक भाई मोहन है और एक राजेंद्र बेहरा बेंगलोर से ना। हम साथ में एक चर्च में थे और हम लोग का ना, तो उनका फैमिली सब साथ, सबको आप सभी को परमेश्वर आशीष दे ना। तो आज हम लोग बात करेंगे परमेश्वर के प्रेम के बारे में ना। आज हम लोग बात करेंगे परमेश्वर के प्रेम के बारे में कि रियली परमेश्वर का प्रेम बहुत ही अद्भुत प्रेम है ना, बहुत ही अद्भुत प्रेम है, जिसकी वजह से आज हम लोग ना हैं यहाँ पर। और हम लोग परमेश्वर के प्रेम के बारे में हम लोग कुछ बातचीत करेंगे। तो हम लोग बहुत ही जाना माना ना हमारा ये वचन है और अद्भुत वचन है, यूहन्ना 3:16 ना। हम लोग खोलेंगे यूहन्ना 3:16 और सब लोग को याद होगा ना, मुझे याद मालूम है, सब लोग को याद रहेगा, क्योंकि ये वचन हम लोग कई बार ना पढ़ते हैं, कई बार सुना है। तो उसका हम लोग बात करने वाले हैं आज भी। एक मिनट, हाँ। पढ़ते यूहन्ना 3:16 ना। यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, परंतु अनंत काल का जीवन पाए ना। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया ना। परमेश्वर जगत की चीज़ों से प्यार नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने हमसे और आपसे प्रेम किया, और वो हमारे लिए बहुत अद्भुत है ना। अद्भुत है परमेश्वर का प्रेम जो हमसे और आपसे करता है परमेश्वर ना। वो प्रेम जिसके द्वारा परमेश्वर प्रेम करता है। और हम लोग जब देखेंगे बाइबल ना, हम शुरुआत से ही देखते हुए आ रहे हैं परमेश्वर के प्रेम को। जब हम लोग उत्पत्ति की किताब में देखते, जब परमेश्वर बनाने से पहले ही बताता है कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप, अपने समानता में बनाएं ना। ये प्रेम है ना। जब मनुष्य को बनाया तो बोलते कि हर दिन परमेश्वर उनसे आता था मिलने के लिए, उनसे बातचीत करता था। ये प्रेम है ना, ये प्रेम है। फिर क्या किया, जब उन्होंने पाप में गिर गए, फिर भी परमेश्वर आया उन्हें ढूंढने के लिए। और जब परमेश्वर उन्हें ढूंढने के लिए आया तो देखा वो छुप रहे। तो कारण क्या था? तो पाप के कारण वो छुप रहे थे। लेकिन परमेश्वर का प्रेम था, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया ना, उनके लिए एक रास्ता निकाला, उनके लिए एक रास्ता निकाला। और वो रास्ता था कि ना, उस जगह में उत्पत्ति के 3:15 देखोगे तो वहाँ पे परमेश्वर, आदम और शैतान, उनके बीच में एक बहुत बड़ा वाचा बांधता है। और वहाँ से कहता है कि इसी स्त्री का बीज शैतान के सर को क्या करेगा? कुचलेगा
ना, जो हमारे प्रेम में दरार डाला है शैतान, उस शैतान के सर को इस स्त्री के भी, यानी कि यीशु मसीह के बारे में वहाँ पे पहली बार ना हम लोग देखते हैं, वहाँ पे बात हो रहा है कि नहीं, यही स्त्री के द्वारा, यानी कि एक मनुष्य ना, एक मनुष्य एक स्त्री के द्वारा एक उद्धारकर्ता जन्मेगा, जो शैतान के सारे कामों को क्रूस पर क्या करेगा, खत्म कर देगा। और ये सच्चाई है, ये सच्चाई, और ये प्रेम है परमेश्वर का, ये प्रेम है परमेश्वर। और मैं सोच रहा था ना, आज मैं सोच रहा था कि परमेश्वर का प्रेम ऐसा कि जब हम पाप में नहीं थे, जब भी हमसे आके मिलता था, फिर उसके बाद हम लोग देखते जब पाप में गिर गया फिर भी आया हमारे पास, फिर उसके बाद क्या किया, हमें ना इस तरह से हमारे लिए रास्ता निकाला। फिर उसके बाद क्या किया ना, जब आदम के 2 बच्चे हुए ना, कैन और हाबिल, फिर वहाँ पे परमेश्वर से वो लोग लगाव था, इसलिए तो लोग भेंट लेके आए परमेश्वर के पास। और परमेश्वर के प्रेम को वहाँ पे भी देखा हमने कि ना, कि एक भाई का मर्डर कर दे रहे हैं, लेकिन वो छुपाने, लेकिन वो आके पूछ रहा है तेरा भाई कहाँ है ना, तेरा भाई बोलता क्या, मैं अपने भाई का रखवाला हूँ। क्योंकि परमेश्वर ढूंढता है अपने लोगों को, परमेश्वर अपने लोगों को ढूंढता है। फिर देख रहे कि फिर भी पाप बढ़ते हुए जा रहा है, पाप बढ़ते हुए जा रहा है। फिर परमेश्वर ने देखा तो नूह को चुना, तो बोले कि 8 परिवार ना, एक ही परिवार के 8 लोगों के को परमेश्वर ना अलग रख रहे हैं और धर्मी घोषित किया, उन्हें अलग किया। ये परमेश्वर का प्रेम है। और बाकी जितने जो लोग थे ना, जो लोगों ने ना उनकी बातों को नहीं समझना चाहिए। लेकिन हम आगे भी जब देखते हैं ना, फिर जब बहुत बड़ी ना लोग हो जाते, बोलते कि मिस्र के लोगों ना इज़राइल के लोगों को कैद कर लेते हैं। लेकिन एक परमेश्वर का प्रेम था कि मूसा को बुलाता है और मूसा को कहता है कि ना तू जा उनको छुड़ा। सोचो, और यहाँ पे बहुत रियली परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। परमेश्वर एक व्यक्ति से नहीं प्रेम करता, हर एक व्यक्ति से प्रेम करता। और वहाँ पे हम देखते कि ना परमेश्वर प्रेम कर रहे हैं, और वहाँ पे ना मूसा को भेजा जा रहा है, और मूसा वहाँ पे जाके निकाल के लेके आ रहे हैं। और वही चीज़ हम लोग देख रहे थे, वही चीज़ हम सोच रहे थे ना कि परमेश्वर का प्रेम ऐसा, क्योंकि बाइबल कहता है रोमियो के 5:8 में, जब हम पापी ही थे तो ठीक समय पे प्रभु ना यीशु मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी थे, पता है कि हम बुराई में थे, हम पाप में थे, तो ठीक समय पे परमेश्वर ने अपने बेटे को दे दिया, जो हमारे लिए ना कुर्बान हो गया। और ये अद्भुत प्रेम है परमेश्वर का, ये अद्भुत प्रेम है। और संसार में बहुत सारे ना दुनिया, बहुत सारे ना धर्म है, बहुत सारे मजहब है, लेकिन सब लोग एक अलग अलग ढंग से सोचते हैं। लेकिन हम लोग सोचते हैं सच्चा परमेश्वर वो जो हमसे प्रेम करे और हमारे लिए ना, क्योंकि हम इंसान के पास इतना ना क्वालिटी नहीं है, इतने गुण नहीं है कि हम परमेश्वर के पास जा सके। लेकिन वो परमेश्वर सच्चा वो है जो हमारे लिए खुद रास्ता निकालता है। और वो रास्ता प्रभु यीशु मसीह आया हमारे बीच में और रास्ता निकाला परमेश्वर ने, यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा इस दुनिया में। यीशु मसीह ने भेजा, यीशु मसीह आया। और जब हम लोग देखते हैं यूहन्ना के 3 में, जो कोई भी उस पर विश्वास करता है वो अनंत काल का जीवन पाता है, जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास करता है। और ये अद्भुत चीज़ें है कि विश्वास करना ना, जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास करता है क्या होता है, अनंत काल का जीवन पाता है। और वो जीवन परमेश्वर से मिलता है, क्योंकि प्रेम परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर प्रेम है। और जब परमेश्वर प्रेम है तो परमेश्वर हम लोग से प्रेम करता है, हमारी और आपकी देखभाल भी करता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है ना, इफिसियों के 2:4 में लिखा हुआ है, इफिसियों के 2:4 में ना, कि उस अपने बड़े प्रेम के कारण जिसने हमसे प्रेम किया ना, मतलब कि परमेश्वर जो दया का धनी है वो अपने बड़े प्रेम के कारण ना हमसे प्रेम किया। बड़ा प्रेम, उसका प्रेम छोटा नहीं है, उसका प्रेम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। इसलिए वो एक आदमी से प्रेम नहीं किया, सारे संसार में जितने भी लोग हैं सबसे प्रेम किया ना, सबसे प्रेम किया। और वो प्रेम को हम लोग देखते हैं, वो प्रेम को हम लोग देखते हैं, और अद्भुत प्रेम है। मैं सुबह एक संदेश सुन रहा था और पास्टर वहाँ पे बता रहे थे कि ना, मुझे बहुत अच्छा लगा स्टोरी जब सुन रहा था। तो बोले कि ना एक पास्टर था, जब वो छोटा था, उसका पिताजी किसान था, तो जब वो खेतों में जाता था अपने पिताजी के साथ, तो हमेशा पिताजी का उंगली पकड़ के चल जाता था
खेत में, लेकिन रास्ते में बहुत सारे ना जो बैल चलते थे, मालूम है ना, बहुत सारे खड्डे हो जाते हैं ना, मिट्टी का रहता है तो बैल चलते तो खड्डा हो जाता है। तो बोलता है अपने पिताजी का फिंगर पकड़ के, उंगली पकड़ के चलता था ताकि क्या मैं गिर न जाऊँ। तो पकड़ के चलता, लेकिन क्या होता था, गिर जाता था। तो फिर उठता था, अपने कपड़े को झाड़ता था, झाड़ उड़ के फिर उसके बाद ना फिर चलता था, फिर कहीं गिर जाता था, फिर वापस उठता था, झाड़ता था, फिर देखा ना गिर, लेकिन उठता है जाता है। लेकिन बोल देखिए फिर वो क्या किया ना, पिताजी को, पिताजी आप मेरा हाथ पकड़ो, आप मेरा हाथ पकड़ो तो मुझे मालूम मैं नहीं गिरूंगा, आप मुझे मेरा हाथ पकड़ो और मुझे लेके चलो, मैं नहीं गिरूंगा, अगर मैं गिरने वाला हूँ तो आप मुझे पकड़ो, आप मुझे संभाल लोगे। ये सच्चाई है ना, अद्भुत प्रेम है कि जब एक बच्चा अपने पिता के हाथ में होता है सुरक्षित होता है, जब एक बेटा, एक बेटी अपने पिता के हाथ में तो बहुत सुरक्षित रहती है, क्योंकि वो उन्हें संभालता है, वो उन्हें संभालता है। बोलते कि इसलिए हम खुद ब खुद नहीं चल सकते, हमें ज़रूरत है परमेश्वर की, हमें ज़रूरत है परमेश्वर के ना संगति की। इसलिए परमेश्वर इतना बड़ा प्रेम जो हमसे प्रेम करता है, हमसे प्रेम करता है, और हमेशा हो, हमेशा उसका प्रेम एक दिन के लिए नहीं है, और देखिए ना जीवन के अंत तक के लिए प्रेम है, जीवन के अंत तक के लिए प्रेम है। हम बस परमेश्वर में बने रहे, हम बस परमेश्वर के साथ चले, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की बड़ाई करें। इसलिए ना वो देखिए दूसरा थिस्सलुनीयों के 2:16 में लिखा हुआ है, दूसरा थिस्सलुनीयों ना 2:16 में कहता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही, हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर, उसने हमसे प्रेम रखा ना। बोलते हैं कि हमारा यीशु मसीह आप ही और पिता परमेश्वर, उन्होंने हमसे क्या रखा, प्रेम रखा। हम लोग ने, हमारे पास नहीं, हम नहीं ढूंढे परमेश्वर को कभी, परमेश्वर ने हमें ढूंढा। इसलिए ना ये हम लोग देखते हैं कि लूका 19:10 में यीशु मसीह ना वहाँ पे बहुत अच्छा वर्ड बोलता है कि मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। अरे ले परमेश्वर ढूंढता है ना, परमेश्वर ढूंढता है। हमारा काम है परमेश्वर के साथ चलना, और ये परमेश्वर का प्रेम के ना बोलते कि मैं सोच, हम माप नहीं सकते। और मुझे गाना बहुत पसंद आता है ना, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमान की, पर कोई नाप नहीं सकता तेरे प्यार की गहराई को। सचमुच हम परमेश्वर के प्रेम की गहराई को नहीं माप सकते, हम ऊंचाई को नहीं माप सकते, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम ऐसा है। बोलते कि परमेश्वर का प्रेम उस झरने के जैसा है, बोलते जो पहाड़ी से गिरता है ना, जिसे हम ढूंढेंगे शुरुआत कहाँ से, शायद मिलता नहीं है। क्योंकि मुझे याद है, मैं बहुत साल पहले मैं एक बार तमिलनाडु गया था, तो वहाँ से वो लोग ने एक जगह ना लेके गए घूमने के लिए, वहाँ पे गया तो बोलते कि वहाँ पे आपको 12 महीना उस झरने से पानी गिरता है। तो हम लोग ने क्या किया, हम लोग जब गए देखा पानी गिरता हुआ, नहाने के बाद हम लोग ने क्या, हम लोग चलो देखते हैं ऊपर है क्या चीज़ जहाँ से पानी आता है। और हम लोग ऊपर गए तो ऊपर देखा कहीं पानी है नहीं, कहीं पानी नहीं है। लेकिन बोलते कि ना कि ऊपर से बहुत बारीक बारीक ना रास्ता देखा, पानी का थोड़ा सा लाइन दिखाई दे रहा है, लेकिन मतलब थोड़ा थोड़ा पर, लेकिन यहाँ पे गिर रहा है कैसा ना। बोलते कि धारा आ रही वहाँ से बहुत बारीकी सा, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे पानी गिर रहे हैं। बोलता स्वर्ग से पिता ने अपने बेटे को भेजा, एक बेटा आया और पूरे संसार को अपने प्यार से ढक दिया, पूरे प्यार, अपने प्यार से संसार को ढक दिया। रियली परमेश्वर का प्रेम बहुत महान है। परमेश्वर चाहता कि हम उसके प्रेम में बने रहे, हम उसके साथ एक घनिष्ठ संबंध बनाए। मतलब कि हम हर दिन, मतलब कि एक व्यक्ति को, मतलब कि मैं परमेश्वर के प्रेम को ढूंढता हूँ, यहाँ पे बहुत अच्छा प्रेम मिला ना। लेकिन बोलते कि हम जितना हम बाइबल पढ़ते उतना हम अधिक परमेश्वर के प्रेम को जानने लगते, उसका अनुभव करने लगते हैं। आप एक दिन में अगर एक अध्याय पढ़ा, आप वहाँ पे जब परमेश्वर के प्रेम को देखते हो तो देखिए आप आगे जाओगे, आपको प्रेम कभी कहीं भी आपको कम नहीं मिलेगा। लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमेशा बढ़ता हुआ जाता है, बढ़ता हुआ जाता है ना। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया तो बोलते 11 चेले 12 चेले हो गए,
लेकिन वहीं तक सीमित नहीं रहा, लेकिन वो क्या क्या ना जगह जगह जाना, क्योंकि उसको सिर्फ भारत चेले से प्यार नहीं था, पूरे संसार से प्यार था। और इसलिए वो जाके ना जाता है, वहाँ 5,000 लोग हैं, वहाँ पे बैठ के वहाँ पे जाकर उन्हें संदेश प्रचार करता है। और वो प्रेम है ना, वो उनके लिए खाने का इंतजाम करो ना, एक पिता ही अपने बच्चों के बारे में सोच सकता है कि ना उनके लिए इंतज़ाम करो। और यीशु मसीह ना वहाँ पे देखते हैं हम लोग, तो बोलते हैं कि कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, क्या मिला ना, कुछ नहीं मिला है, क्या मिला, सिर्फ 2 मछली 5 रोटी, 2 मछली 5 रोटी। वो बहुत निराश है, बस प्रभु कुछ नहीं है, बस इस बेटे के, एक लड़के के पास बस 5 रोटी है, 2 मछलियाँ हैं। हम और आप तो अरे क्या होगा, एक आदमी का पेट भरेगा, 2 बच्चे का पेट, वैसे क्या होता है। लेकिन प्रभु बोले कोई बात नहीं, मेरे पास है। प्रभु को धन्यवाद। बोले कि इसलिए कहा जाता है ना, बोले कि हम लोग कभी भी ये ना सोचे कि जब हमारे पास इतना रहेगा तो हम बोलेंगे हमारे पास बहुत है। बोलते अगर आज के दिन मेरे लिए, अगर आज के दिन के लिए मुझे परमेश्वर ने पेट भरने के लिए दिया है अनाज, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। कल के बारे में मत सोचो, परमेश्वर खुद कल के बारे में सोचेगा हमारे लिए, और ये हमारे लिए बहुत अद्भुत है, ये हमारे लिए बहुत परमेश्वर के प्रेम में ना, हम परमेश्वर के प्रेम में दिन प्रतिदिन चलना, दिन प्रतिदिन बढ़ना। बोलते कि ये परमेश्वर है, इसलिए ना हम परमेश्वर के साथ हमेशा बने रहें, परमेश्वर के साथ हमेशा चले। बोलते कि पहला यूहन्ना के ना 4:10 में लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना ना, बोलते कि वहाँ 4:10 में कहता है कि ना कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने उससे प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया ना। मतलब कि हमने नहीं, उसने हमसे प्रेम किया, उसने हमसे प्रेम किया ना, उसने हमसे प्रेम किया। और ये प्रेम बहुत बड़ा है और बहुत महान, बहुत अद्भुत प्रेम है ना। इसलिए हम परमेश्वर के प्रेम को ना हमेशा लगाए रखें। मतलब मैं कभी सोचते हम लोग ना, परमेश्वर का प्रेम वाह ना, दुनिया का जैसा प्रेम नहीं है ना। आज बहुत सारे लोग प्रेम करते हैं कि ना थोड़ा सा कुछ हो गया तो छोड़ दिया, आज नहीं चाहिए। सोचो अगर परमेश्वर हमसे प्रेम करने लगे इस तरह से जैसे संसार करता है, क्या हम लोग खड़े हो सकते उसके सामने? नहीं हो सकते उसके सामने खड़े, क्यों? हमारे पास गुण नहीं है, वो हमारा स्वभाव उस तरह से नहीं है। लेकिन परमेश्वर का प्रेम उस तरह से प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम अगापे प्रेम है, अगापे प्रेम जो कभी नाराज नहीं होता है, जो कभी हमसे रूठता नहीं है। लेकिन बोलता है कि हम कितने भी गलती कर ले फिर भी बोलता है मेरे पास आ जा, मेरे पास आ जा। बोलता है ये परमेश्वर है और ये उसका प्रेम है। बोले हम परमेश्वर के साथ ना दिन प्रतिदिन बने रहे और उसके प्रेम को जाने। डेली बता दो उसके प्रेम को जाने। मिलता है ना कि अगर हम और आप या कोई भी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम को नज़दीकी से जानता है, मैं कहता हूँ ना, आप कभी भी वो आदमी कभी विश्वास से हिलेगा नहीं, कभी विश्वास से हिलेगा नहीं। और अधिक ना परमेश्वर को जानने की कोशिश करेगा, और अधिक परमेश्वर के प्रेम को पाने की कोशिश करेगा। क्योंकि परमेश्वर के प्रेम में वो बात है, परमेश्वर के प्रेम में वो बात है ना। हमने कई लोगों को देखा, कई लोगों के जीवन को देखा ना, बुराई से अच्छाई की तरफ आया। परमेश्वर काम कर रहा है, परमेश्वर यूज कर रहा है, ये परमेश्वर का प्रेम है। हम दिन प्रतिदिन परमेश्वर के साथ चलना, दिन प्रतिदिन। और परमेश्वर वो ज्ञान देता है। हम जब यहोशू के किताब में देखते हैं, मूसा मर गया, आप यहोशू को ना सब कुछ उसको संभालना है, लेकिन परमेश्वर आके बात करता है, उसे समझाता है। तू चाहता है कि मैं तेरे मूसा के साथ जैसा तेरे साथ रहूं, तो तू एक काम कर, ये व्यवस्था की पुस्तक तेरी चीज से कभी उतरने ना पाए। ये प्रेम है। क्योंकि एक पिता चाहता है कि हमारे बच्चे ना एक सही राह पे चलते, उसे एक शिक्षा देता है, ज्ञान देता है। बोले कि वही चीज वहां पे यहोशू के साथ परमेश्वर कर रहे हैं। 1:8 में बोलता है ना, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, लेकिन क्या कर, दिन रात इसमें क्या कर, मनन कर, तब तेरे काम क्या होंगे, सफल होंगे।
तब तेरे काम सफल होंगे। और ये प्रेम है ना, ये प्रेम है परमेश्वर का। हम परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं, प्रेम कभी झुझलाता नहीं है। प्रेम है ना, हम लोग पहला कुछ देखिए, अगर हम लोग 13 अध्याय में जाएंगे, हम लोग देखते हैं प्रेम कभी डाह नहीं करता है। हालांकि मुझे पहला वर्ड मुझे बहुत पसंद है। एक में लिखा है ना, तुम स्वर्गदूत की ना भाषा बोलो और लेकिन प्रेम ना रखो तो तुम ठनठनाती झांझ है ना। हम परमेश्वर की स्वर्गदूत की भाषा बोलने का मतलब ना, हम परमेश्वर की बहुत सारी बातें करें लेकिन लोग हम आप प्रेम ही नहीं करें। किस काम का, किस काम का? मतलब कि ना एक डब्बा लिया है, उसमें कुछ है नहीं, खाली मैं हिला रहा हूँ, आवाज़ ही नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है बहुत है इसके अंदर कुछ बज रहा है, लेकिन है नहीं। क्यों? पता है, वैसे हमारा जीवन है। पता हम कितने भी परमेश्वर की बातें करें लेकिन हम एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं तो हम ठनठनाती हुई जहाज है, उसमें कुछ मतलब नहीं है, उसमें कुछ मतलब नहीं है। लेकिन बोलते कि प्रेम कभी अन्य रीति नहीं चलता, प्रेम कभी झुझलाता नहीं, प्रेम कभी डाह नहीं करता, प्रेम बुराई से आनंदित नहीं होता है। पहले प्रेम सारी बातें क्या करता है? सह लेता है, सारी बातें सह लेता है। हम परमेश्वर के साथ हर दिन चले, परमेश्वर के प्रेम को हर दिन ना ग्रहण करें। परमेश्वर कभी अपने हाथ रोकता नहीं प्रेम करने के लिए, हर दिन ना। देखिए जब आप कोई परेशानी में आते हो, जब कोई तकलीफ में आते हो, सच में बता रहा हूँ, और आपके पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, आप एक काम करो, शांत बैठ जाओ और परमेश्वर से कहो, परमेश्वर बस तू मुझे प्यार कर। कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है परमेश्वर, कोई बस मस्त ये सब सोचो ही मत क्या हो रहा है, क्यों ऐसा। बस एक काम करो, बैठ जाओ, परमेश्वर को, परमेश्वर तू मुझसे प्यार कर। हाल में जब बच्चा रोता है, जब उसे ना माँ या पिताजी उठा लेते हैं, जब प्यार कर लेते हैं, वो भूल जाता कि इसलिए रो रहा था। क्यों? वो प्यार सब कुछ भुला देता है। हमें दिन प्रतिदिन परमेश्वर के प्रेम में चलना। इसलिए कभी समस्या, कोई तकलीफ आए तो डरो मत, रास्ता नहीं दिखाई दे, कुछ बात नहीं, डरो मत, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो और कहो परमेश्वर से, परमेश्वर आप मुझसे प्रेम करें, आप मुझसे प्रेम करें। और परमेश्वर का प्रेम सबसे अद्भुत प्रेम है, परमेश्वर का प्रेम सबसे अद्भुत प्रेम है। इसलिए हम हमेशा परमेश्वर के प्रेम में चले, परमेश्वर के प्रेम में चले, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की बड़ाई करें। क्योंकि ना ये रोमियो के 5:5 में क्या लिखा, हमारे अंदर बोलते कि ना परमेश्वर का प्रेम छिड़का नहीं गया है ना, बोलते कि हमारे अंदर डाला गया है ना, डाला गया। परमेश्वर अपना प्रेम डाल दिया है अपने हमारे अंदर ना, डाल दिया है, भर दिया है। अब उस प्रेम से हमें क्या करना है? सिर्फ प्रेम करना है, उस प्रेम से सिर्फ प्रेम करना है। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की पढ़ाई हर दिन ना, एंजॉय करो। कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, एंजॉय करते हैं, परमेश्वर के साथ बैठते हैं, परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं ना, प्यारे करते। मुझे परमेश्वर की बात सुनना है और परमेश्वर आपसे बात करने का प्यार है। परमेश्वर आपके जीवन में रुचि रखते हैं। कभी भी परमेश्वर के प्रेम में कभी भी परमेश्वर के प्रेम से दूर मत जाओ, और नज़दीक आओ, और नज़दीक आओ ना। वो तैयार है, गया ना, लूका के 15 अध्याय में हम लोग देखते हो, बेटा पिता के प्रेम से दूर गया लेकिन वापस हो ना वहीं पे आता है। क्यों? उसके मालूम है जो प्रेम मेरा पिता कर रहा है कोई और नहीं कर सकता। और ये सच्चाई है, जो प्रेम हमारा प्रभु यीशु मसीह करता है वैसा प्रेम कोई और कर नहीं सकता है। संसार में बहुत है, बहुत गुरु है ना, बहुत देवी देवता है,
बहुत सारे भगवान हैं, लेकिन हमारे यीशु के जैसा कोई नहीं, हमारे यीशु के जैसा कोई नहीं। उसका प्रेम बहुत महान, इसलिए ना हमने जो शुरुआत में जो वचन पढ़ा यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया ना, तो जगत के चीज़ों से नहीं ना, इस सामान से नहीं ना, सामान से नहीं प्रेम कर रहा है परमेश्वर। परमेश्वर प्रेम कर रहा है इंसान से, और खुद वहाँ से आ रहे, स्वर्ग से धरती पर आ रहे। हमारा प्रेम है, परमेश्वर हमसे आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आज भी कर रहा है, कल भी करेगा, हमेशा करता रहेगा। इसलिए जीवन के अंत तक परमेश्वर हमसे प्रेम करेगा। जीवन के अंत तक उसका प्रेम, हम कैसे भी है, जैसे भी है, बस कहो परमेश्वर, बस आपके पास, आप मुझे प्रेम करो परमेश्वर करेगा प्रेम। परमेश्वर आपके जीवन के महत्व को समझता है। परमेश्वर आपको बहुत अच्छे से जानता है। हाँ, इसलिए आप ऐसे 49:15 और 16 में ना, जैसे कहता है कि 15 में कहता है कि दूध पीते बच्चे को माँ भूल जाएगी, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं भूलता है, क्योंकि हमारे चित्र, हमारे चेहरे हमारे परमेश्वर के हाथों में खोद कर लिखा बनाया गया है। देखिए परमेश्वर ने ड्राइंग करके रखा हुआ है, ड्राइंग कर, इसलिए हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहें, परमेश्वर के साथ चलते रहें, दिन प्रतिदिन परमेश्वर के प्रेम में जिए, दिन प्रतिदिन परमेश्वर के प्रेम में जिए, और हर दिन बाइबल पढ़े, हर दिन प्रार्थना करें, हर दिन चले। और मुझे विश्वास आप सब करते हो ना, आप सब लोग करते हो। और कल हमने देखना, कल हमारे इधर ना एक जन को ना बीमार हो गए, सब लोग प्रार्थना करें, सब लोग प्रार्थना, आपको ज़्यादा तकलीफ हो गई, फिर हमने कॉन्फ्रेंस कॉल किया, सब लोग ने मिल के प्रार्थना किया, और परमेश्वर उस बेटी को चंगाई दिया। परमेश्वर उस बेटी को, परमेश्वर का प्रेम ऐसा है, रियली परमेश्वर का प्रेम हमेशा दूसरे की ना हित की सोचता, सिर्फ अपने हित की नहीं, दूसरे की हित की सोचता है ना, दूसरे के बारे में सोचता है। और इसलिए हम धन्यवाद देते हैं आप लोग के इस जीवन के लिए, इस प्रेम के लिए, कि आप दिन प्रतिदिन परमेश्वर के साथ बढ़ रहे हो, परमेश्वर में चल रहे हो ना। रियली खुद उत्साहित हो आप लोग के जीवन से, कि आप हमेशा ना तैयार रहते हो वचन सुनने के लिए, हमेशा आप खुद व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए तैयार रहते हो, व्यक्तिगत बाइबल पढ़ रहे हो, परमेश्वर के साथ एक नज़दीकी संबंध बना रहे हो। रियली मैं बताऊँ, मैं बहुत परमेश्वर आप सबको बहुत सारे आशीष दे, बहुत सारे आशीष दे। और हमेशा हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप जहाँ पे भी हो ना, परमेश्वर के प्रेम में हो, और उसी प्रेम में ढके गए हो। इसलिए आप ना निराश मत हो ना, बस एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहो। परमेश्वर उपाय करने वाला है, परमेश्वर उपाय करने वाला है। लॉकडाउन बढ़े घटे कोई बात नहीं, हम प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर के साथ बने रहे। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सारा महिमा आपको देते हैं। प्रभु जी, सचमुच परमेश्वर आपका प्रेम सबसे महान, सबसे बड़ा प्रेम है, जो कोई नहीं कर सकता, सिर्फ आप करते हो प्रभु जी। और धन्यवाद देते हैं इस प्रेम के लिए प्रभु जी, धन्यवाद देते इस प्रेम के लिए कि आपको हमारे साथ प्रभु जी, आप हर पल ध्यान रख रहे हो प्रभु जी, इसके लिए भी धन्यवाद परमेश्वर। एक पिता से बढ़कर हमारे साथ हो प्रभु जी, हमें ध्यान दे रहे हो प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव आपको देते हैं मेरे महान परमेश्वर। कलीसिया के सभी लोगों को प्रभु आपके हाथों में देते हैं, जितने लोग फेसबुक पे देख रहे हैं प्रभु, उनके परिवारों को, उन्हें प्रभु आपके हाथों में देते हैं। परमेश्वर में दुख से, तकलीफ से, पीड़ा से, बीमारी से, बुराई से दूर रखना प्रभु जी, और अपनी महिमा के लिए उपयोग करना प्रभु जी। ऐसी हमारी विनंती, हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं राजा। सभी परिवारों को प्रभु आपके हाथों में देते हैं, परमेश्वर मदद करे, सहायता करे। जितने भी लोग इन समयों में हॉस्पिटल में हैं, खास करके लिए ना, एक हमारे दोस्त हैं पैशन नैन्सी, प्रभु उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि वो भाई हॉस्पिटल में हैं, परमेश्वर उन्हें जल्द से जल्द चंगाई दे परमेश्वर, कि उनकी दोनों किडनी खराब हो चुकी है, ऊपर से उनको पॉजिटिव केस आए हैं। और प्रभु जी आप उन्हें संभालें, आप उनकी मदद करें, क्योंकि प्रभु जी आप हमारी सुरक्षा हो,
आप हमारे शरण स्थान हो प्रभु जी, आप हमारे दृढ़ गढ़ हो परमेश्वर, इसलिए हमारा भरोसा, हमारी उम्मीद आप हो परमेश्वर। प्रभु जी आप उस भाई को छुएं परमेश्वर, जो भी 7 हिल हॉस्पिटल में एडमिट है परमेश्वर। प्रभु जी अपनी दया, अपने अनुग्रह के हाथ बढ़ाना, उन्हें छूना, उन्हें चंगाई देना परमेश्वर प्रभु जी। और कलीसिया के सभी लोग प्रभु संभालना, उनके पत्नी, उनके बच्चों, दोनों बेटों को प्रभु तेरे हाथ में देते प्रभु, उनके भी संग रहना प्रभु जी, उन्हें भी अपनी कवरिंग में रहना, रखना और उन्हें अगुवाई करना प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पिता, सारा आदर महिमा आपको दे। आज जो मिडवीक सर्विस है पर उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अच्छा समय होगा हम जानते हैं प्रभु जी, और जो भी प्रार्थना का समय है आज वहाँ पे मिडवीक सर्विस में प्रभु जी आप हर एक के जीवन में काम करना हम प्रार्थना करते। सुनंदा के लिए बहुत बीमार है कई दिनों से, सुनंदा को परमेश्वर चंगाई देना। उस बेटी का ना तो पति है ना तो बच्चे हैं, अकेली है और बहुत बीमार है प्रभु जी। आप अपने दया के हाथ बढ़ाना, उस बेटी को छूना परमेश्वर, छूना, उन्हें चंगाई देना प्रभु, क्योंकि आपके नाम में चंगाई है, आपके नाम में शिफा है परमेश्वर। धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद मेरे राजा। हमारे पास शकाल को भी चंगाई में रखना, स्वस्थ रखना और भी तंदुरुस्ती देना परमेश्वर, और भी उन्हें प्रभु जी अपने बल से भरना और भी अपने अद्भुत काम करवाना प्रभु से। धन्यवाद उनके उस जीवन के लिए प्रभु जी, ऐसा आत्मिक पिता दिया है जो हमारे ध्यान रखते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं पिता, उनके भी घर परिवार को आशीष देना प्रभु यीशु के नाम सब कहते हैं आमीन आमीन। धन्यवाद सभी को, प्रभु आप सभी को आशीष दे। हम लोग कल वापस 6 बजे मिलते हैं ना, हम लोग कल वापस 6 बजे मिलेंगे और बहुत सारे और भी कई सारे बातें करेंगे। और मैं विश्वास करता हूँ आप लोग बहुत बहुत आनंद उठा रहे हैं, क्योंकि मैं खुद आनंद उठा रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ कि आप भी आनंद उठा रहे हो। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।